नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो कुर्सी की सियासत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक राज्य ऐसा है जो कि 2026 में फिर से चुनावी अखाड़े में तब्दील होने जा रहा है और उससे पहले सियासत तेज हो चुकी है। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल कि क्या वोटर लिस्ट ही भरोसेमंद है। और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ अवैध मतदाता मौजूद हैं। अब ये दावा बंगाल की राजनीति में नए बवंडर का संकेत दे रहा है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर लिस्ट को लेकर के कई बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की ओर से मुख्यतः 5 बड़े आरोप हैं। इन आरोपों में उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ फर्जी मतदाता हैं। इस वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान सबसे ज्यादा दर्ज है। हर बूथ पर 50 मृत और 50 डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं। वहीं यह भी बताया गया है कि 2 जगह रजिस्टर भी कई लोगों के नाम है और फर्जी नामों की भी इसमें भरमार है। चुनाव आयोग से एसआईआर की भी मांग इसी वजह से अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ये पहले ही कह चुका है कि लगभग 2027 आते आते हम पूरी तरह ये कोशिश करेंगे कि तमाम अलग अलग राज्यों में एसआईआर लागू हो जाए, क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। और आपको याद होगा कि इससे पहले कई बार सवाल उठाए भी जा चुका है, ये पूछा जा चुका है कि आखिर इसी समय को क्यों चुना गया बिहार के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर को लागू करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब इसे बंगाल में भी लागू करने की मांग तेज हो रही है। हालांकि बंगाल की सियासत में बवाल मचा देने वाला यह दावा है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर है, हर बूथ पर घुसपैठिए हैं, मृत लोग भी वोट दे रहे हैं। क्या ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि सीधा हमला है बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर। शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम फर्जी और डुप्लीकेट नामों से इस वक्त भरी पड़ी हुई है। बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर के उन्होंने ये दावे किए हैं, ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मांग भी की है। और अब यह मुद्दा बन गया है पूरे बंगाल की सियासत का और केंद्र का। तो अब देर किस बात की है, आप खुद सुन लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है और कौन कौन से कितने बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए गए। मेरा पास जानकारी है, हर बूथ में मिलेगा 50, हर बूथ में मिलेगा 50 डेथ वोटर, 50 करके डबल एंट्री फॉल्स वोटर, और हर बूथ में मिलेगा बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या वोटर। 1 करोड़ के आसपास बंगाल में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, डेथ वोटर है, डबल एंट्री वोटर है, फेक वोटर है। ये सबको इलेक्शन कमीशन को डिलीट करके पहले सूची को साफ सुथरा बनाना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर कराया जाए ताकि वोटर लिस्ट को साफ किया जा सके। ये मांग तब उठी है जब बिहार में 64 लाख फर्जी वोटरों को लेकर के विवाद हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में भी वही स्थिति दोहराई जा रही है। 294 सीटों वाला बंगाल और 1 करोड़ फर्जी वोटर। शुभेंदु बोले ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, तो सरकार ने ये कहा कि ये सिर्फ सियासी नौटंकी है। तो समझते हैं अब बंगाल का वोटर लिस्ट समीकरण, और साथ ही आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से इस वक्त बंगाल में इस वोटर लिस्ट को लेकर के संग्राम छिड़ चुका है, जैसा आपने अभी हाल फिलहाल में बिहार में देखा। देखिए, बंगाल का वोटर लिस्ट समीकरण अगर आप समझे तो विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए, 294 कुल विधानसभा की सीटें, कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। शुभेंदु अधिकारी का यह दावा है कि 1 करोड़ इसमें से फर्जी वोटर है। यानी आप यूं समझे कि अगर मतदाताओं की संख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास अगर बताई जा रही है, उसमें 1 करोड़ शुभेंदु अधिकारी की ओर से दावा किया है फर्जी वोटर का, तो फिर 6 करोड़ वैसे मतदाता होंगे। लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर डिफॉल्ट तरीके से किस तरह वोटर्स की व्यवस्था की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ये बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया। बताया यह भी गया है कि इन्हीं फर्जी वोटर्स में शामिल सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि कई ऐसे वोटर्स भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके वोटर लिस्ट एक्टिव है।
और उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। मृतक और डुप्लीकेट नाम शामिल किए जाते हैं। अनुमान औसत अगर बात की जाए तो औसतन 34,000 फर्जी वोट प्रति सीट पड़ रहा है। और इसी को लेकर के शुभेंदु अधिकारी अब पूछ रहे हैं कि अगर 1 करोड़ वोट फर्जी हैं तो लोकतंत्र का गणित बदल सकता है। लेकिन क्या ये दावा तथ्यों पर आधारित है या चुनाव से पहले की सियासी रणनीति है? क्योंकि 2026 की जंग अभी से शुरू हो चुकी है और ये इन्हीं प्रकार के बयानबाजियों से आप देख और समझ सकते हैं। इस बार मुद्दा सिर्फ वोट नहीं, लेकिन वोटर्स की वैधता भी रहने वाली है। और अब पश्चिम बंगाल के बाद बिहार की